आखिरी मुलाकात। कभी ना भूलने वाली कहानी। रात के 12 बज चुके थे। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में सर्दी की खुनकी थी और आसमान पर चांद मध्यम सा चमक रहा था। अस्पताल के वार्ड नंबर 6 में एक बूढ़ा शख्स, अहमद, खामोशी से बिस्तर पर लेटा आसमान को घूर रहा था। उसके हाथ में एक पुराना सा खत था जिसे वो रोज पढ़ता और चुपचाप आंसू बहाता। ये खत उसकी बेटी आयशा ने 15 साल पहले लिखा था। उस वक्त वो महज 6 साल की थी। अब्बू, आप कहाँ चले गए? अम्मी रोज रोती हैं, मैं भी रोती हूँ। मुझे आपकी गोद चाहिए। जब आप मुझे कहानी सुनाते थे तब सब अच्छा लगता था। अब्बू, वापस आ जाए ना। आयशा। अहमद की आंखों से 2 मोटे आंसू निकलकर गालों से नीचे गिर गए। वो शख्स जो अपनी जवानी में सख्त दिल और जिद्दी मशहूर था, आज पछतावे की आग में जल रहा था। अहमद ने जवानी में गुस्से में आकर अपनी बीवी और बेटी को घर से निकाल दिया था। वजह बस इतनी सी थी कि बीवी ने अपनी बेटी की तालीम के लिए अहमद से जिद की थी। अहमद नहीं चाहता था कि लड़की पढ़ लिख कर आज़ाद ख्याल बने, जबकि बीवी चाहती थी कि बेटी खुद मुख्तार बने। बात बढ़ी और एक दिन अहमद ने चीख कर कहा, निकल जाओ मेरे घर से, तुम दोनों। आयशा ने अपने छोटे छोटे हाथों से अब्बू का पांव पकड़ा, लेकिन अहमद ने दिल सख्त कर लिया। वो चली गई। फिर वक्त गुजरता रहा। अहमद को कभी उनकी खबर न मिली, न बीवी की न बेटी की। कई साल गुजर गए। उम्र बढ़ने लगी, सेहत गिरने लगी, लेकिन दिल का खला न भरा। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही और आयशा, वो एक नर्स बन गई है, लोगों की खिदमत करती है, लेकिन उसने कभी पलटकर अपने बाप को नहीं देखा। अब अहमद को कैंसर था। जिंदगी की आखिरी सांसें चल रही थीं। अस्पताल में दाखिल था। उसने नर्सों से बस इतनी सी इल्तजा की, क्या तुम आयशा को ढूंढ सकते हो? मैं मरने से पहले बस एक बार उसका चेहरा देखना चाहता हूँ, बस एक बार, बस एक बार। डॉक्टर्स में कोशिश की, अस्पताल की इंतजामिया ने राब्ता किया और कई दिनों बाद एक दिन अचानक वार्ड के दरवाजे पर एक नौजवान नर्स नमूदार हुई। वो सफ़ेद लिबास में संजीदा चेहरा लिए अहमद के करीब आई। अहमद ने जैसे ही आंखें खोलीं, उसकी आंखों में रोशनी सी चमक गई। आयशा। नर्स की आंखों से भी आंसू बहने लगे। जी, मैं आयशा हूँ। अहमद का हाथ कांपते हुए फिजा में उठा। आयशा ने फौरन वो हाथ थाम लिया। बरसों का बिछड़ा लम्स पाकर उसका दिल तड़प उठा। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं बहुत बुरा बाप था। मैं बहुत पछताया हूँ, हर रात रोया हूँ, हर दिन तुम्हें याद किया है। आयशा खामोशी से आंसू पोंछती रही। फिर वो झुककर अहमद के माथे को चूमा। अब्बू, आपने मुझे आज तक सिर्फ एक बार तकलीफ दी, लेकिन मैंने आपको हर दिन याद किया। मैंने अम्मी की आखिरी सांसों में आपकी माफ़ी के लिए दुआ मांगी थी। मैंने आपको कभी नफरत नहीं की। आप मेरे अब्बू हैं और हमेशा रहेंगे। ये सुनकर अहमद की आंखों से जैसे बरसों का बोझ बह निकला। उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता ढीला होने लगा। चेहरे पर एक सुकून सा छा गया। फिर अचानक दिल की धड़कन की आवाज़ बंद हो गई। मशीन की आवाज़ आना बंद हो गई। आयशा की चीख निकली, अब्बू, अब्बू, प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जाएं। अब्बू, एक बार और बोले ना। लेकिन अहमद जा चुका था। बस कमरे में एक खामोशी रह गई और एक बेटी के आंसू जो उसकी पेशानी को बोसा देते हुए गिरते रहे। नतीजा, कभी भी अपने रिश्तों को गुस्से और अना की नज़र ना करें। वक्त गुजर जाता है, लेकिन जो लोग चले जाएं वो कभी वापस नहीं आते। माफ़ी मांगने और माफ़ करने में देर ना करें, वरना सिर्फ अफसोस रह जाता है। तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि इस तरह की और अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।